चेतना एक जटिल और रहस्यमय विषय है जिसे विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान और योग शास्त्र में विभिन्न रूपों में समझाया गया है। सरल शब्दों में चेतना वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण, अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों के प्रति जागरूक होता है। चेतना से हमें जागरूकता आती है, अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को जानने की क्षमता आती है। चेतना से ही हमें अनुभव होते हैं। सुख दुख का स्वाद, गंध, दृष्टि आदि का अनुभव हमें चेतना ही कराती है। चेतना से ही हमें विचारशीलता आती है, विचार करने की शक्ति आती है, निर्णय लेने की शक्ति आती है। चेतना ही अनंत शक्ति है। चेतना से ही हमें स्वचेतना, मैं कौन हूँ की समझ आती है, आत्मचिंतन की समझ आती है। चेतना के कई सारे स्तर हैं, कई प्रकार की चेतनाएं होती हैं। आइए उन चेतनाओं को जानते हैं। पहली, सजग चेतना। जब हम पूरी तरह जागे होते हैं वह सजग चेतना होती है। स्वप्न चेतना, नींद में सपनों के दौरान की चेतना, इसे स्वप्न चेतना कहते हैं। सुप्त चेतना, जब हम गहरी नींद में होते हैं और कोई अनुभव नहीं होता, इसे सुप्त चेतना कहते हैं। अलौकिक चेतना, ध्यान, समाधि या आध्यात्मिक अनुभवों के समय की अवस्था, इसे अलौकिक चेतना कहते हैं। योग और दर्शन में चेतना के बारे में क्या कहा गया है, आइए इसे जानते हैं। भारतीय दर्शन में चेतना को आत्मा या ब्रह्मा से जोड़ा जाता है। योग में चेतना को शुद्ध करने और विस्तार देने के लिए ध्यान, प्राणायाम और समाधि जैसे अभ्यास किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि चेतना का हमारे शरीर में केंद्र कहाँ पर है, वह हमारे शरीर के किस हिस्से में निवास करती है। चेतना का केंद्र एक गूढ़ प्रश्न है जिसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे वैज्ञानिक, दार्शनिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण चेतना के केंद्र के बारे में क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार चेतना का केंद्र मुख्यतः मस्तिष्क है। मस्तिष्क के कुछ भाग होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स सोचने, समझने और अनुभव करने के कार्यों से जुड़ा है। थैलेमस इंद्रियों से आने वाली जानकारी को प्रोसेस करता है। ब्रेन स्टेम और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जागरूकता और सतर्कता बनाए रखने में सहायक है। ये सभी हमारे मस्तिष्क के भाग हैं। इन हिस्सों के आपसी समन्वय से चेतना उत्पन्न होती है। हालांकि चेतना कैसे उत्पन्न होती है यह अब भी एक रहस्य है जिसे वैज्ञानिक हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। आइए अब जानते हैं आध्यात्मिक और भारतीय दर्शन से चेतना के बारे में। भारतीय दर्शनों में चेतना का केंद्र शरीर या मस्तिष्क नहीं बल्कि आत्मा को माना गया है। आत्मा शुद्ध चेतना का स्रोत है। उपनिषदों में कहा गया है प्रज्ञानम ब्रह्मा, यानी चेतना ही ब्रह्मा है। चक्र तंत्र में चेतना का केंद्र आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को माना जाता है जो ध्यान और समाधि से सक्रिय होते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि चेतना संपूर्ण शरीर में फैली होती है लेकिन उसका स्रोत परमात्मा है। आइए अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। मन और चेतना को अलग अलग लेकिन जुड़ी हुई इकाइयां माना जाता है। मन विचार करता है लेकिन चेतना उसे अनुभव करती है। इस सब का एक ही निष्कर्ष है, विज्ञान चेतना का केंद्र मस्तिष्क में खोजता है। योग और वेदांत चेतना को आत्मा से जोड़ते हैं। चेतना एक ऐसी शक्ति है जो शरीर, मन और आत्मा से जुड़ी हुई है। आइए अब हम चेतना के केंद्र को आध्यात्मिक और यौगिक दृष्टिकोण से थोड़ा और गहराई से समझें, क्योंकि यह भारतीय चिंतन परंपरा का मूल है। चेतना और आत्मा का संबंध। चेतना और आत्मा का क्या संबंध है, आइए इसे थोड़ा गहराई से जानते हैं। भारतीय दर्शन में चेतना को आत्मा की स्वाभाविक अवस्था माना गया है। आत्मा स्वयं चेतन है। यह ना तो शरीर है ना ही मन, बल्कि एक शुद्ध साक्षी है जो हर अनुभव को देखता है और जानता है। चक्र तंत्र में चेतना का केंद्र। योग शास्त्र में चेतना के विभिन्न स्तरों को 7 चक्रों के माध्यम से समझाया गया है। हर चक्र शरीर में एक विशेष स्थान पर स्थित होता है और चेतना के विकास के एक स्तर को दर्शाता है। आज्ञा चक्र को चेतना का प्रवेश द्वार कहा जाता है और सहस्त्रार चक्र वह स्थान है जहाँ साधक ब्रह्मा से एकाकार होता है। समाधि और चेतना का चरम।
योग में चेतना का अंतिम लक्ष्य है समाधि, जहाँ व्यक्ति शरीर, मन, अहंकार को पार कर ब्रह्म चेतना से मिल जाता है। इसमें चेतना का केंद्र कहीं स्थूल नहीं रहता, वह सर्वत्र व्याप्त हो जाती है।